जब यहां धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है तो वो धर्मनिरपेक्षता सरकार पर लागू होती है, उस पर आयद होती है। उसका काम नहीं होता कि वो किसी धर्म विशेष के लिए काम करे, देश को खोदकर हर जगह मंदिर स्थापित करने का काम करे। सरकार का ये काम नहीं है कि वो किसी विशेष धर्म को लोगों के सामने प्रस्तुत करे। जहां एक और हिंदू श्राइन बोर्ड के अंदर कोई भी मुस्लिम नहीं है, ये लोग बोलते हैं कि जो वक्फ की जो कमेटियां हो उसमें मुस्लिम्स के अलावा दूसरी धर्म के लोग आना है। अरे बेशर्म सरकार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर एक भी मुस्लिम मंत्री है? अभी एक भी मुस्लिम मंत्री है? ये सेकुलरिज्म की बात करेगी ये बेशर्म सरकार? ये धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है, ये सांप्रदायिक सरकार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर हमला किया। वो उन आतंकवादियों के सरगना हैं जो यहां पहुंच गए हैं, लगातार टारगेट करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों की बातों को इस तरीके से देश में ला रहे हैं। इनका मसला, इनका मुद्दा अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, जो एक धर्म का एजेंडा नहीं है। यह हिंदुत्व का एजेंडा उनकी एक अलग विचारधारा है जो हिटलर की विचारधारा थी। उस विचारधारा को लाना चाहते हैं कि अगर ये हमारी मस्जिदों की तरफ देखें, किसी भी तरह से आए, हमारी खानकाहों दरगाहों की तरफ किसी भी तरह से आए, हमारे कब्रिस्तानों की तरफ देखने की कोशिश करें, जान दे देना, अपने हक को मत देना। जान दे देना, अपने हक को मत देना। ये आपका हक है, ये हक बरकरार भी रखना है। जो भी हक और इंसाफ की बातें होंगी कहीं उन तक पहुंचे और बेशर्म सरकार को कहीं ना कहीं कोई शर्म आए, इसी के लिए हम लोग आज यहां जमा हुए हैं। जो हमारा संवैधानिक हक है, उस संविधान के हक को जिन जनता के वोटों को लेकर वहां बैठे हुए हैं, वो चौकीदार जो देश में चोरी कर रहा है, और वो ही नहीं बल्कि उड़ी बाबा 40 चोर हैं, वो उनका पूरा साथ दे रहे हैं। जो मिनिस्टर, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जो बाकी के हमारे 4 पिलर्स, उनका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, आज उन सब पर यहां बात होगी। भाइयों, खास तौर से सबसे पहले मैं वक्फ की बात करना चाहता हूं। और वक्फ जो हमारे संविधान ने हर मजहब के मानने वालों को जो यहां मजहबी आजादी दी है, उस मजहबी आजादी का अहम हिस्सा है। मुसलमानों के मजहब का एक अहम हिस्सा है। जब यहां धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है तो वो धर्मनिरपेक्षता सरकार पर लागू होती है, उस पर आयद होती है। उसका काम नहीं होता कि वो किसी धर्म विशेष के लिए काम करे, देश को खोदकर हर जगह मंदिर स्थापित करने का काम करे। सरकार का ये काम नहीं है कि वो किसी विशेष धर्म को लोगों के सामने प्रस्तुत करे। सरकार का ये काम है कि जितने जाति धर्म के लोग हैं, उन्हें बेखौफ होकर अपने धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए आजादी हो। वो अपने जो भी धार्मिक स्थल हैं, वो मस्जिदें हो, वो दरगाहें हो, वो कब्रिस्तान हो, उनकी हिफाजत सरकार करके दे और वो बेखौफ अपनी पूजा, अपनी इबादत बेखौफ होके करें। और संविधान ने यह हक दिया है कि तमाम मज़ाहिब अपनी जान पर खेलकर भी अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करें। जब पहली बार जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने प्यारे हबीब हजरत नबी अलैहिस्सलाम को ये कहा, ये पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे पास कुछ जमीन मुझे तोहफे में आई है, मैं उसे कुछ अच्छे काम में, समाज के काम में देना चाहता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कहा कि उसे वक्फ कर दो। ये नबी की बात है और नबी की बात के लिए हम, हमारा खानदान, तमाम हर चीज कुर्बान कि वक्फ कर दो। और वक्फ के माने होते हैं ठहराव के, वो फिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स हो गई है वो। वक्फ के माने ये हैं जो अरबी लफ्ज है, और एक बार वक्फ हो जाती है तो वो वक्फ कयामत तक होती है। और महज यही नहीं, इस बात को खुद हमारा एक्ट जो 1995 के अंदर जो वक्फ एक्ट बना है, जिसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर में ये कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है 1998 के अंदर कि जो संपत्ति, प्रॉपर्टी एक बार वक्फ कर दी जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ होती है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का 1998 के अंदर जजमेंट है। बावजूद उसके 2013 में और भी वजाहत के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, जो वक्फ अधिनियम कानून बना है, जो वक्फ संशोधन कानून है, उसमें भी साफ तौर पर कह दिया गया और उसको पावरफुल किया वक्फ को। और वक्फ जो सेंट्रल काउंसिल है, उसी के अंदर जो तमाम स्टेट्स के अंदर वक्फ बोर्ड है, जिसमें 32 के करीब वक्फ बोर्ड इस वक्फ सेंट्रल काउंसिल के अंदर आते हैं। उन्हें यह पावर दी गई है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को और अपनी स्टेट जो वक्फ बोर्ड है उनको गाइडलाइन दे सकती है। जो गालिबन 8,51,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद इस बात को वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अगस्त 2022 के अंदर भी जो रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसमें 8,51,535 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। उनको किस तरीके से जो समाज के लिए काम आना चाहिए उसे मजबूत करें। और इसी संसद में बैठकर किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय के मंत्री हैं, वो वहां क्या झूठ फैला रहे हैं। एक झूठ ये झूठ है कि राजेंद्र सच्चर की जब बात की तो उन्होंने ये नहीं बताया कि राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट में, उसी कमीशन की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा है, आज भी अंकित है, कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर लोगों ने ही नहीं, सरकारों ने भी कब्जा कर रखा है। वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वक्फ की उस प्रॉपर्टीज पर सरकारों ने भी उस पर कब्जा कर रखा है। तो जब मंत्रालय किस लिए होते हैं, जब आप अल्पसंख्यक विभाग के मंत्रालय को देखेंगे और जब वक्फ अधिनियम को देखेंगे, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि ऐसी नीति बनाई जाए कि जिस नीति से वो जो अल्पसंख्यक समाज है उसका उत्थान हो, वो मजबूत हो, वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से वो लोग किस तरह से उनका उत्थान हो सकता है, वैसी नीति बनाई जाए। इस संसद में कौन सी नीति बना रहे हैं? वक्फ के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकारों का काम क्या होता है? सरकारों का काम होता है कि जो विभाग कमजोर हो, जो धर्म के लोग, जो एक वर्ग, एक जाति के लोग अगर कमजोर हो तो उन्हें उठाए, आर्थिक सामाजिक तौर पर उनका उत्थान करे और उन्हें बराबरी के साथ आगे बढ़ाए। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो समझना होगा। जब वो बोलते हैं वहां से बैठकर कि जो वक्फ का जो अभी एक नया संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं 2024 में, जो फिर से एक वक्फ अमेंडमेंट बिल बना रहे हैं,
और जिसके लिए जेपीसी को बनाया है, उसमें क्या है? जहां एक और हिंदू श्राइन बोर्ड के अंदर कोई भी मुस्लिम नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि जो वक्फ की जो कमेटियां हो उसमें मुस्लिम्स के अलावा दूसरी धर्म के लोग आना है। अरे बेशर्म सरकार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर एक भी मुस्लिम मंत्री है? अभी एक भी मुस्लिम मंत्री है? ये सेकुलरिज्म की बात करेगी ये बेशर्म सरकार। इन्होंने अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, क्या एक भी मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया है? ये धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है, ये सांप्रदायिक सरकार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर हमला किया। वो उन आतंकवादियों के सरगना हैं जो यहां पहुंच गए हैं, जिन्होंने हमला किया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि एविडेंस के आधार पर बताया है कि वो एक क्रिमिनल एक्ट था। जो वहां मूर्तियां रखी गई, जो वहां चढ़ाई की गई, जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मैं बाबरी मस्जिद को इसलिए आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब वो हमला हो रहा था तब भी हमने कहा कि यह हमला बाबरी मस्जिद पर नहीं, यह हमला देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। और हर मर्तबा 6 दिसंबर को बैठकर हमारे भाई लोक राज संगठन के बिरजू नायक और तमाम लोग भी हैं, हम हर बार ये बताते हैं कि जब एक पर हमला है वो सब पर हमला है। ये हमारे देश को समझना पड़ेगा। और ये बैठकर वक्फ कमेटी के अंदर ऑलरेडी पहले से ही महिलाओं को कोई रुकावट नहीं है कमेटी में लेने के लिए। ये झूठ फैलाते हैं और इतना झूठ फैलाते हैं कि समाज को भी ये लोग गुमराह करते हैं। यही अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, केरला में जाके सबरीमाला के बारे में बात करते हैं। वहां पर एक मंदिर में महिला को जाने की इजाजत नहीं है, यहां तो फिर भी मस्जिद में महिला को जाने की इजाजत है। और ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला है। वहां पे उस दिन अमित शाह ने क्या बोला है? वहां पर लोगों को उकसाया है कि कितने ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के माने जाते हैं। मुख्यमंत्री को वहां पर चिन्हित करके बोला है, अयप्पा मंदिर के बारे में बोला है। और कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पर आज भी महिलाओं को नहीं, हमारे दलित भाइयों को भी नहीं घुसने दिया जाता। ये लोग इंसाफ की बात करते हैं। ये लोग यहां पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये लोग यहां पर पूरी तरह से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। इनके जो अज़म हैं, मंसूबे हैं, याद रखिए भाइयों और मेरी बहनों, इनके मंसूबे नापाक मंसूबे हैं, देश को बर्बाद करने के मंसूबे हैं। इसीलिए ये लोग लगातार बुलडोजर, लिंचिंग और मदरसे और वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसे ही मसलों पर लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। क्योंकि लोग महंगाई की बात ना करें, लोग बेरोजगारी की बात ना करें। सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए मेरे किसान भाई जो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, आत्महत्याएं की हैं देश के अंदर, आज भी वहां बैठे हैं। उन किसानों की बात ना हो। निर्भया से अभाया तक, और आज जब बैठा हूं तो किसी न किसी महिला का, मेरी बहन का कोई ना कोई रेप केस कर रहा होगा। कितने रेपिस्ट पार्लियामेंट में बैठे हैं, कितने रेपिस्ट विधानसभाओं में बैठे हैं। ये लोग बेटी बचाओ के झूठे नारे के साथ हमारी बेटियों की दुर्दशा कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, वो लोगों के सामने ना आ जाए। इसलिए ये एक लगातार टारगेट करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों की बातों को इस तरीके से देश में ला रहे हैं। इनका मसला, इनका मुद्दा अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, जो एक धर्म का एजेंडा नहीं है। यह हिंदुत्व का एजेंडा, उनकी एक अलग विचारधारा है जो हिटलर की विचारधारा थी, उस विचारधारा को लाना चाहते हैं। इसीलिए मैं उस कौम से जिसकी जिम्मेदारी रही है, पहले भी देश को आज़ाद कराने में शहादतें दी हैं, आज भी उसका एक वारिस वीर अब्दुल हमीद शहीद का यहाँ बेटा है, जिन्होंने देश को बचाने के लिए आज़ादी के बाद भी शहादत दी, और आज भी हमको लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए शहादत देनी है। क्योंकि इस कौम को क्योंकि आपके सामने इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। किसी शायर ने कहा है
कि तुम कत्ल भी करते हो, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, और हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमारे करीब के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर हमारे 6 नौजवान बच्चों को, नाबालिग बच्चों को क्या किया, इस पुलिस को आगे करके उन्हें मरवा दिया। एक बार सर्वे होने के बाद उन्हें लगा कि ये लोग तो कानून की पालना करते हैं। वो जय श्री राम के नारे के साथ, मौत के साथ, उस वकील के साथ और उस पुलिस के साथ जो उसके साथ गुंडाई कर रही थी, नारों के साथ मोहल्ले में घुसते हैं, मस्जिद के हौज को खाली करते हैं। जब अपनी मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, दरगाहों पर हमले करोगे तो वो लोग उसको बचाने के लिए बाहर आएंगे, और वो लोग जो बाहर आए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो बिरले लोग हैं, वही सही माने में देश प्रेमी हैं, और वही संविधान की हिफाजत कर रहे हैं जो अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारी मस्जिदों की तरफ देखें, किसी भी तरह से आए, हमारी खानकाहों दरगाहों की तरफ किसी भी तरह से आए, हमारे कब्रिस्तानों की तरफ देखने की कोशिश करें, जान दे देना, अपने हक को मत देना, जान दे देना, अपने हक को मत देना। यह आपका हक है, यह हक बरकरार भी रखना है। और आप ही लोग जब इंसाफ की बात करेंगे तो अमन आएगा। और देश में याद रखिए, शांति बोलने से शांति नहीं आएगी, जब इंसाफ कायम होगा तब शांति और अमन आएगा।